हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। दोस्तों, क्या बिहार में खाद यूरिया की चल रही है कालाबाजारी? इसके मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। बिहार में खाद यूरिया की किल्लत से किसान हताश हैं, परेशान हैं। गेहूं का सीजन चल रहा है और भी कई रब्बी फसलें लगी हुई हैं। सिंचाई होने के बाद यूरिया की खाद की ज़रूरत पड़ती है। किसान खेतों में पटवन कर चुके हैं और उन्हें यूरिया नहीं मिल रही है। किसानों को इंतजार है कि कब यूरिया मिले और फसलों का इसका छिड़काव हो। केंद्र सरकार ने खाद की यूरिया को दुकान का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना केंद्र कर दिया है। किसान इसके चक्कर लगा रहे हैं लेकिन यूरिया नहीं मिल रही है। किसानों में इसको लेकर बहुत मायूसी देखी गई है। मंगलवार को बिहटा के किसान समृद्धि केंद्र पहुंची। वहां भारी संख्या में किसान आए थे लेकिन मायूस दिखे। किसानों ने कहा कि पिछले 10-15 दिनों से हम लोग यहां आ रहे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खाद यूरिया नहीं मिल रही है। हमारी गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है, यूरिया का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, पटवन कर चुके हैं, हमारा जीवन तबाह हो गया। सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। बिहटा के किसान समृद्धि केंद्र के मालिक ने कहा कि यूरिया हम लोगों को कई दिनों से नहीं मिल रही है, हम किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। अगर रहता तो 266 रुपये में 45 किलो दे देते हैं। बिहार में काफ़ी कम खाद यूरिया के पहुंचने से भारी किल्लत है। बिहटा के एक खेत में किसानों से बात की गई। किसानों ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सरकार शराबबंदी, जातीय जनगणना में व्यस्त है, हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, सरकार नींद से सो रही है। किसानों ने गेहूं की बर्बाद फसलें दिखाई। खाद यूरिया का छिड़काव नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। पटवन कर चुके यूरिया की किल्लत को लेकर खेत में किसान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखाई दे रहे हैं। एक यूरिया केंद्र पर लगे एक बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ यूरिया नहीं है, नील है। किसान यहाँ निराश होकर खड़े थे। किसानों ने कहा कि कई दिनों से खाद यूरिया नहीं मिल रही है, रोज यहाँ हम लोग आ रहे हैं लेकिन खाली हाथ लौट रहे हैं। खाद यूरिया का छिड़काव नहीं होने के कारण गेहूं फसल चौपट है, हम लोगों की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। बहुत मेहनत से हम लोग खेत में काम करते हैं, पटवन का काम कर चुके हैं, कालाबाजारी की जा रही है। केंद्र के मालिक ने कहा कि यूरिया हम लोगों के पास अभी उपलब्ध ही नहीं है, इसीलिए नहीं बेच पा रहे हैं, कालाबाजारी नहीं हो रही है, ऐसे में 1-2 दिनों में आने की संभावना है। गेहूं की फसल पर खाद यूरिया का छिड़काव कर रहा था। उसने कहा कि बहुत मुश्किल से एक बोरा लाए हैं। 266 रुपये में 45 किलो का यूरिया बोरा जहां मिलता था, अभी कालाबाजारी के चक्कर में वही बोरा 450 रुपये में मिलता है। कालाबाजारी हो रही है, हम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। कई केंद्रों के चक्कर लगाए हैं, तब भी खाद यूरिया नहीं मिल रहा है। अब ब्लैकमेल में खरीद के लाए हैं। इसमें एक और किसान कहते हैं कि मैं तो ब्लैक में भी खरीदने गया था लेकिन मुझे उसके बावजूद भी नहीं मिला, इसलिए हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। यहाँ एक किसान ने कहा कि यूरिया यहाँ क्या कहीं भी नहीं मिल रहा है, हम 2 महीनों से भटक रहे हैं, मेरी फसलें बर्बाद हो रही है, सरकार को हम किसानों से कोई मतलब नहीं है। पालीगंज के खेत में महिला किसान और पुरुष किसान की खेती में व्यस्त थे। किसानों ने कहा कि गेहूं की फसल पर यूरिया की छिड़काव के लिए हर दिन खाद यूरिया खोज रहे लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा है। 266 रुपये के खाद यूरिया के बोरे में 450 रुपया या 500 रुपये में बेचे जा रहे हैं, फिर भी बहुत सारे किसानों को नहीं मिल रही है। इस पर जब बात की गई, कृषि पदाधिकारी ने तो ये बात कही कि खाद यूरिया संकट पर पालीगंज के कृषि पदाधिकारी उमा शंकर चौधरी, उन्होंने कहा कि 7 से 8 दिनों से खाद यूरिया की आपूर्ति हुई है, आपूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए किसानों को नहीं मिल पा रही है। 1 से 2 दिन के बाद खाद यूरिया आने वाले हैं, इसके बाद किसानों को मिलेगी। कालाबाजारी नहीं हो रही है, हम लोग हर संभव मदद किसानों की कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि भारत सरकार ने अक्टूबर और नवंबर के महीने में 60% यानी 60% ही यूरिया की आपूर्ति की है। दिसंबर में 97% यूरिया की आपूर्ति की गई थी, वही जनवरी में अभी तक 43% यूरिया की आपूर्ति की गई है। अक्टूबर और नवंबर में जो कम आपूर्ति हुई उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आपूर्ति ठीक है। 2022 में अक्टूबर में
2,10,000 मीट्रिक टन यूरिया की ज़रूरत थी, जबकि सरकार ने 1,26,670 मीट्रिक टन यूरिया ही मिली। नवंबर में 2,50,000 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार 1,50,485 मीट्रिक टन मिली। दिसंबर में 3,30,000 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी और सरकार की तरफ से जो उपलब्ध हुआ वो 3,19,088 मीट्रिक टन यूरिया मिली। जनवरी में 2,40,000 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें अभी तक 1,38,662 मीट्रिक टन खाद मिली है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी भाई को खाद की ज़रूरत है, सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि किसान ही वो अन्नदाता हैं। जो वो किसान टाइम पर उगाते हैं तो हम लोग को अन्न मिलता है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरी विनती है कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे। जो किसानों का मुद्दा है, जो अन्नदाताओं का मुद्दा है, वो देश में सबसे पहले इस मुद्दे को उठना चाहिए। और जहां भी इस तरह की कालाबाजारी हो रही है तो सरकार को चाहिए कि वो कालाबाजारी को रोके और किसान तक यूरिया को अपने समय पर पहुंचाने का कोशिश करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर हम आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।